डॉक्टर मनीष कुमार पाठक, MBSc एनिमल न्यूट्रिशन। आज आपको गर्मी के दिनों में जो भी हमारे दुधारू पशु हैं उनके अंदर जो दूध की गिरावट देखी जाती है उसके कुछ उपाय बताऊंगा, जिसको हम अपने पोषण और प्रबंधन से ठीक कर सकते हैं, जिससे कि जो दूध में गिरावट देखी जाती है उसका प्रतिशत कम हो। जो पहला उपाय है वह है चारा और दाना का अनुपात। जैसे ही गर्मी शुरू हो हम अपने निकटतम पशु पोषण विशेषज्ञ से संपर्क करें और अपने चारा और दाना के अनुपात को संतुलित करवाएं। दूसरा जो उपाय होगा, हम अपने पोषक तत्व के घनत्व को बढ़ा सकते हैं, या हम उनको अपने निकटतम जो भी हमारे पशु पोषण विशेषज्ञ हैं उनसे ये सलाह ले सकते हैं कि आखिर हमारे दाना और चारा में जो पोषक तत्व घनत्व है, चाहे वह प्रोटीन हो, चाहे वह एनर्जी हो, चाहे कोई खनिज हो, उसके घनत्व को हम कैसे बैलेंस करें। तीसरा जो उपाय होगा वह होगा उच्चतम क्वालिटी के फाइबर का प्रयोग। गर्मी के दिनों में हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें उच्चतम क्वालिटी का फाइबर, चाहे वो साइलेज हो, मक्का हो, इस तरह के उच्चतम क्वालिटी के फाइबर हमें प्रयोग करना चाहिए। उच्चतम क्वालिटी का फाइबर प्रयोग करने से हमें ये फायदा होगा कि पशुओं को अपच की समस्या नहीं होगी, और अपच की समस्या न होने की वजह से जो उनमें लार बनता है, लार अच्छे से बनेगा, और लार बनने की वजह से जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वह अच्छे से होगा। चौथा जो उपाय होगा वह है हमें गर्मी के दिनों में अपने दुधारू पशुओं को RDP, जो रूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन है, उसकी जो मात्रा है उसको हमें बचना चाहिए कि अधिक से अधिक मात्रा हमें अपने पशुओं को नहीं देना है, जिससे क्योंकि अगर हम RDP की मात्रा को अधिक रखेंगे तो वो भी पशु के लिए हानिकारक होता है, जिसका खामियाजा हमें पशुओं के कंसेप्शन रेट के कम होने में भुगतना पड़ेगा। पांचवा जो कारण होगा, हमें गर्मी के दिनों में अपने निकटतम पशु पोषण विशेषज्ञ से सलाह लेना चाहिए कि नमक और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ साथ क्रोमियम का प्रयोग करना चाहिए। नमक और सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि जो पशु का रूमन का pH है वह संतुलित रहेगा, वह बिगड़ेगा नहीं। जो हमारा रूमन का pH होता है वो 6.8 से 7.2 होना चाहिए। अगर 6.8 से कम हो जाता है तो पशु एसिडोसिस की कंडीशन में चला जाता है, जो पशु के लिए अच्छा नहीं है, और दूध में जो गिरावट देखी जाती है उसका एक महत्वपूर्ण कारक होता है। जो आखिरी उपाय होगा जिससे कि हम अपने पशु पोषण प्रबंधन से जो दूध में गिरावट की प्रतिशत को कम कर सकते हैं, वह है जो भी खनिज हम मिनरल मिक्सचर यूज करते हैं उसको हमें यूज करते रहना चाहिए, और उसके घनत्व को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए अपने पशु पोषण विशेषज्ञ की सलाह से। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी दूध हम पशु से ले रहे हैं उसके प्रत्येक बूंद में जो है हमारे खनिज, चाहे वो कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, वह प्रत्येक बूंद से निकल रहा है। इसलिए हमें यह ख्याल रखना है कि गर्मी के दिनों में जो भी खनिज हम पशु को दे रहे हैं, मिनरल मिक्सचर के तौर पे दे रहे हैं, उसको जारी रखें और उसके घनत्व को बढ़ा दें। और आखिरी में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरे पशुपालकों कि इसमें हमें और भी चीज़ ध्यान देना चाहिए कि क्रोमियम का प्रयोग गर्मी के दिनों में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि क्रोमियम का प्रयोग करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि जो भी ग्लूकोज के तौर पे एनर्जी जो हम पशु को फीड के तरीके से दे रहे हैं, वह एनर्जी क्रोमियम के वजह से ही पशु के प्रत्येक कोशिकाओं को मिलती है, और वह प्रत्येक कोशिकाएं बाद में, चाहे वो कोशिकाएं जो है दूध की ग्रंथि की कोशिकाएं हों और चाहे वो किस पशु के कार्य करने की कोशिकाएं हों, उसमें पशु को हमेशा फ़ायदा होगा। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के उपाय करके हम अपने पशुओं में जो दूध की गिरावट या जो प्रतिशत हमें गर्मी के दिनों में देखी जाती है उसको हम कम कर सकते हैं। धन्यवाद।